माय क्लास साहनी सर की क्लास। स्वागत है आपका एक बार ऐसे। मैं आया हूँ क्लास 10 की जो सीरीज है आज उसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें सूरदास जी के द्वारा रचित हम पद पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत, किलकत का अर्थ होता है किलकारी करना। जैसे छोटे जब बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे जब खेलते हैं घुटनों के बल वह चलते हैं तो किलकारी करते हैं, हंसते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है जब छोटे से घुटनों के बल चलते हैं तो किलकत, और कान का अर्थ होता है कन्हैया, यानी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब, यानी घुटुरवानी का अर्थ होता है घुटनों के बल, तो जब वो घुटनों के बल आते हैं तो इस दृश्य का वर्णन सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल आ रहे हैं तो कैसा वहां पर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं मणिमय। मणिमय का अर्थ होता है मणियुक्त, यानी कि नंद बाबा का जो आंगन है वह मणियों से पूरा का पूरा सजाया गया है, यानी कि चारों तरफ यानी कि चमक रहा है मणि। तो मणिमय और कनक का अर्थ होता है सोना, यानी कि मणियों और सोने से युक्त नंद के आंगन, यानी नंद बाबा का जो आंगन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। कह रहा है कि बिंब, यानी बिंब का अर्थ होता है परछाई। पकड़िबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत का मतलब दौड़ते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खेलते हैं तो उनकी परछाई जो जमीन पर पड़ती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की जब परछाई पड़ती है तो वह क्या करते हैं, तो अपने ही बिंब को यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उनको आभासा होता है कहीं दूसरा कोई बालक तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कबहू यानी कभी, निरख का अर्थ होता है देखना, हरि मतलब ईश्वर, आपहू मतलब अपने, और छाह का अर्थ होता है परछाई या छाया। तो कबहू हरि यानी भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी छाया को देखते हैं, और कर, कर का अर्थ होता है हाथ, सो मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ने के लिए, और चाहत का अर्थ होता है इच्छा करते हैं, यानी कब जब अपनी परछाई को देखते हैं तो सोचते हैं कि अपने हाथ से अपनी परछाई को पकड़ लें। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किलक, अब भगवान श्री कृष्ण माँ होकर चलते हैं, यानी घुटनों के बल जब चलते हैं तो उनका 2 दांत आया है ऊपर का। तो क्या करते हैं, तो जैसे ही किलक यानी कि किलकारी करते हैं, और अब किलकारी करके जब हंसते हैं तो राजत यानी कि सुशोभित होता है, शोभा देता है। क्या शोभा देता है, तो दय, दय का अर्थ होता है 2, और दतिया का अर्थ होता है दांत। तो जो उनके 2 दांत हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही शोभित होते हैं। और पुनि पुनि मतलब बार बार, ती मतलब इसी क्रम को अवगाहत, यानी बार बार यही चीज दोहरा रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि कनक भूमि, यानी कि वह जो धरती है सोने से और मणियों से जो सजाई गई है, तो कनक भूमि यानी वह सोने की जो भूमि है। पर, कर का अर्थ होता है क्या, तो हाथ, और पग का अर्थ होता है पैर। तो अपने हाथ और पैरों की जो छाया है उस छाया को देखते हैं, उसको पकड़ते हैं। यह उपमा जो है यानी कि पृथ्वी का कनक यानी सोना माना गया है, मणियों से युक्त है, राजत देता है यानी कि बहुत ही सुशोभित लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा यानी नंद बाबा का आंगन बनाया गया है कि जहां जहां श्री कृष्ण पैर रखते हैं ऐसा लग रहा है कि वहां वहां एक मणि सजाया गया है। तो कह रहा है करिकरी, प्रतिपद का अर्थ होता है प्रत्येक पद पर, यानी जहां जहां भगवान श्री कृष्ण पैर रखते हैं वहां प्रत्येक पद पर मानिए कि प्रति यानी प्रत्येक, और मणि का अर्थ होता, मणि का अर्थ होता है मणि, यानी कि ऐसा लगता है कि उनके प्रत्येक पद पर एक एक मणि लगाया गया है। और आगे कह रहा है कि वसुधा जो है यानी कि जो धरती है, पृथ्वी है, कह रहा है कमल, वह कमल है, मणियों से आंगन सजाया गया है, और धरती जो ऐसा लगता है कि कमल है। और यह बैठक यानी बैठी हुई है, साजत यानी कि पूरा कमल से सजाया गया है, और इस पर धरती बैठी है जिसमें श्री कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि बाल दशा, यानी जो भी माता पिता होते हैं जैसे अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देखे यानी खेलते हुए बड़ा खुश होते हैं, वैसे यशोदा माँ को भी काफी खुशी होती है इस बाल दशा को देख करके। सुख निरख यानी देख करके यशोदा जी जो है, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, नंद का मतलब होता है नंद बाबा को बुलावत मतलब बुलाती हैं, नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं, कहती हैं आगे जरा देखिए कि आपका ये जो लाडला कृष्ण है कैसे खेल रहा है, किस तरह क्या कर रहा है। कह रहा है कि जब श्री कृष्ण खेलते खेलते जब थक जाते हैं तो अपने माँ के पास जाते हैं, यशोदा माँ से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, यानी सांकेतिक भाषा में। तो वह क्या करती है, तो अचरा के तर यानी नीचे लय, ढाक मतलब ढककर, सुर के प्रभु, सूरदास जी लिखते हैं कि उनके प्रभु को यानी भगवान श्री कृष्ण को क्या करती हैं, तो दूध पियावत यानी कि दूध पिलाती हैं। तो ऐसा सूरदास जी बहुत ही अच्छा इन्होंने इसमें वर्णन किया है।
हमारा वीडियो या सीरीज ये कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।